मुकदमा पुलिस के खिलाफ करना चाहिए कि ये पूरे मेवात को बदनाम करने की जो साजिश थी वो एक्सपोज हुई है इस मुकदमे से। और ईमान का सबसे बड़ा पैमाना आज ये है कि ये जो मुश्किल हालात हमारे मुल्क के ऊपर चल रहे हैं, कोई बुज़दिली का इशारा भी किसी हमारे कायद के मुंह से नहीं आना चाहिए। उससे हमारी आवाम जो एक से बढ़कर एक बहादुर है, एक से बढ़कर एक जरीन है, उस पर असर पड़ता है। आज भी आरएसएस कहती है ना कि अखंड भारत बनाएंगे, मैं उनका और मुस्लिम कम्युनिटी साथ देगी, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, कभी भी अखंड भारत बनाने के लिए काम नहीं करेंगे। ये बेईमानी है उनकी, झूठ बोलते हैं कि आप संविधान और कानून के साथ के हिसाब से काम करोगे, कानून और संविधान तोड़ के नहीं करोगे, नहीं तो हम आपके खिलाफ अभी से एहतजाज करेंगे, अभी से कानूनी कार्रवाई। ये जो झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, मैं इस पे अभी आऊंगा, लेकिन दूसरी कार्रवाई जो है पूरे मेवात को जो बदनाम करने की कोशिश की गई है, मेरी गुजारिश इल्तिजा आप लोगों से ये है, पूरे मेवात के लोगों से, आज यहाँ बहुत सारे सीनियर मेवात के लीडर्स आए हुए हैं, पूरे मेवात के सभी लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि बैठें, एक जोड़ करें। ये पूरे मेवात की इज्जत पे हमला था, तो पूरे मेवात की इज्जत को करने के लिए भी एक मुकदमा पुलिस के खिलाफ करना चाहिए कि ये पूरे मेवात को बदनाम करने की जो साजिश थी वो एक्सपोज हुई है इस मुकदमे से। उसका कॉम्पेंसेशन और सरकार से माफी और उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जिन्होंने ये झूठा मुकदमा बनाया, ये जरूरी है, ये दिफाई काम है। अगर हम ये लोग नहीं करेंगे ये दोनों काम, तो हमले होंगे और होते रहेंगे। और जो ये काम करने में कोताही बरतता है, अभी मुझे जो बोलने से पहले मेरी तारीफ की गई थी कि क्या चीज कहाँ नहीं बोलनी है और बोलनी है, तो मैं समझता हूं शायद किसी खास मकसद से की गई थी, मैं उसका एहतराम करता हूं। लेकिन मैं एक बात कह के इस बात को यहां खत्म करूंगा, इस बात को जो मुझसे इशारतन कही गई थी बात, कि अगर इस्लाम और किसी की बुजुर्गी में से चुनना होगा तो हमारा फैसला साफ है, उसमें कोई भी कहीं भी किसी भी गलतफहमी में ना रहे। अगर सच्चाई और ईमानदारी इंसाफ में से किसी को चुनना होगा तो बुजुर्गी नहीं चुनी जाएगी, इंसाफ और बराबरी चुनी जाएगी। हमारी किसी से जाती इख्तिलाफात नहीं है। मैं हर एक उस बुजुर्ग के सामने ढाल बन के खड़ा रहने के लिए तैयार हूं और उसके जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए तैयार हूं जो ईमान पे कायम है। और ईमान का सबसे बड़ा पैमाना आज यह है कि ये जो मुश्किल हालात हमारे मुल्क के ऊपर चल रहे हैं, कोई बुज़दिली का इशारा भी किसी हमारे कायद के मुंह से नहीं आना चाहिए। उससे हमारी आवाम जो एक से बढ़कर एक बहादुर है, एक से बढ़कर एक जरीन है, उस पर असर पड़ता है। इस बात को कहकर मैं यहीं खत्म करता हूं। मेरा दिल मेरे बुजुर्ग, उन्होंने भी कुर्बानियां दी इस मुल्क के तंजीमों के, वो हिस्सा थे तंजीमों। तो हमें अपने बुजुर्गों को देख के चल के उनके मेयार तक तो हम शायद ना पहुंच पाए, लेकिन कोशिश तो रहनी चाहिए। जितने बहादुर, जितने ज़हीन, जितने ताकतवर वो लोग थे, उसके लिए हम कोशिश तो करें वैसा बनने की। ये मेरी इल्तिजा रहती है। तो आगे मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मेवात का जो मसला है, अब मैं जनरली जो सब जगह एक बात कहता हूं, वो यहाँ आज मुझे मौका मिला है तो मैं यहाँ के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अपने मुल्क का जो निजाम है वो हमें समझ में आया क्या, ये हमें समझाया नहीं। हम लोग बैकफुट पे रहते हैं, खास तौर पे सभी ऑपरेशन क्लासेस। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इज्जत मैं इसलिए भी सबसे ज्यादा करता हूं कि उन्होंने मनुस्मृति जला के भारत का संविधान दिया। और उस संविधान में 1927 में बहादुरी देख लीजिए, जब तनाई थे वो एक तरह से, मनुस्मृति जलाने की जुर्रत तब 1927 में बाबा साहब ने की थी। और एक ऐसा संविधान लाया जो एक ही मजहबी सोच जो है, उसके अलावा जितनी भी मजहबी सोच है ना, इंसाफ और बराबरी की,
उस सबका जुज है हमारा देश का संविधान। और यही संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने मजहब पे अमल किस तरह करें, किस तरह से अपनी फलाह बहबूद करें, माइनॉरिटीज में होके या SC ST होके, उसकी ये इजाजत, हिफाजत और तरकीबें सारी देता है। तो अगर हम संविधान ही बचा लेंगे तो बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे, ये समझने की बात है। तो सबको मिलके जड़ बचानी चाहिए ना, बुनियाद बचानी चाहिए, बिल्डिंग अपने आप बच जाएगी, हर एक माला बच जाएगा, हर एक SC ST OBC और दूसरे मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और महिलाएं बच जाएंगे अपने आप, अगर हम संविधान बचा लें। अब ये संविधान क्या है? ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कुरान है, अमल करना है ना उस पर, उसी तरीके से अमल करना है संविधान पे। और संविधान क्या है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस मुल्क का हर एक बाशिंदे, इस मुल्क के हर एक बाशिंदे को इस मुल्क का मालिक बनाया, एक वोट एक आदमी को देकर। और ये 4 तरह के नौकर बनाए, जिसमें अदलिया भी शामिल, जजेस भी आपके नौकर, हम वकील भी आपके एक तरह से नौकर है, क्योंकि हमें लाइसेंस मिलता है, हमें बहुत सारी ताकत भारत का संविधान देता है। जो ये MP MLA है ना सब, ये आपके नौकर हैं, टेम्पररी 5 साल के नौकर हैं। ये बात आपको समझ में आती है? पूरी तरह से नहीं आती, इसीलिए सारी प्रॉब्लम चल रही है। ये जो पुलिस के अधिकारी हैं, ये जो सरकारी अधिकारी हैं, IAS IPS, ये सब लोग आपके नौकर हैं। ये बात समझने की जरूरत है और इस एतमाद के साथ इन लोगों से डील करने की जरूरत है, इन लोगों से बातचीत गुफ्तगू करने की जरूरत है। प्रेस भी हमारी नौकर है। अब तो अच्छी नौकर, जो ईमानदार नौकर है यही है, जो सोशल मीडिया वाले हैं, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया तो क्रिमिनल मीडिया है, और वही मैं उन्हें कहता हूं। तो प्रेस भी, ये लोग भी जनता के नौकर हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी जनता के नौकर। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना प्रधान सेवक, वो एक ही बात सच बोलते हैं शायद, और वो है कि मैं प्रधान सेवक है ही। तो उस एतमाद से आप अपना हक समझना शुरू करें, जमीन से लेकर आसमान तक, जमीन के नीचे से लेकर आसमान तक जो भी कुछ है, भारत के हर एक नागरिक का, हर एक सिटीजन का, हर एक बाशिंदे का बराबर का हक है। इस हक से आप बात करें। ये बहुत हो गया कि पाकिस्तान बन गया। भैया, पाकिस्तान बनाया था मनुवादियों ने। मनुवादियों ने, बाबा साहब, 2 वजह थी पाकिस्तान बनने की। एक कि भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश ना हो पाए। अगर पाकिस्तान बांग्लादेश आज हम एक होते तो दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होता या नहीं होता? चाइना, अमेरिका, रशिया सब हमसे कमजोर होते। ये थी बड़ी साजिश, और मनुवादियों ने मिलकर वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साजिश करके पाकिस्तान बनवाया। जिन्ना साहब उसका एक हिस्सा था। आज हम और आप इस हालात में होते अगर पाकिस्तान नहीं बनता। एक बात सिर्फ 1 सेकंड सोच के देख लीजिए, क्या SC कम्युनिटी के लोग इस हालत में होते? नहीं। उस टाइम भी बाबा साहब को मुस्लिम कम्युनिटी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा था। अगर बाबा साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए तजवीज थी, उस पर अमल कर लिया जाता तो मुल्क ही नहीं टूटता। तो मनुवादी देख लीजिए, ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क को तोड़वा लिया, बाबा साहब को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। ये साजिश है, और हम अपने ऊपर ले लेंगे जी शायद मुसलमानों ने पाकिस्तान बनवा दिया। बाबा साहब को बनवाते हैं ना, मुसलमानों की तो चॉइस ही थे, उनको तो भेजा था हमने, नहीं बनाया ना। आज भी RSS कहती है ना कि अखंड भारत बनाएंगे, मैं उनका और मुस्लिम कम्युनिटी साथ देगी, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, कभी भी अखंड भारत बनाने के लिए काम नहीं करेंगे। ये बेईमानी है उनकी, झूठ बोलते हैं। अखंड भारत बनते ही मनुवाद जो है समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये बातें समझने की। तो अब मेरी गुजारिश आप लोगों से यही है कि एक तो अपनी तंजीमें मुकामी लेवल पे बनाएं। हमने भी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक अम्ब्रेला टाइप बनाई है, जिसमें कोई भी तंजीम आके काम कर सकती है। और उसमें हमारा जो मेन काम है वो ये रहेगा कि किसी के साथ भी कोई भी ज्यादती होती है जमीन पे, कोर्ट कचहरी कानून और उससे पहले पुलिस
सीनियर ऑफिसर्स बात की बात है। हम लोगों की टीम, वकीलों की और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की और इलाके के मुअज़्ज़िज़ लोगों की टीम मौके पे पहुंच के जो ज्यादती इनके साथ हो रही थी, जो सैकड़ों नौजवानों को इस केस में तंग किया गया, मौके पे पहुंच के पुलिस को सिर्फ इतना कहें कि आप संविधान और कानून के साथ के हिसाब से काम करोगे, कानून और संविधान तोड़ के नहीं करोगे, नहीं तो हम आपके खिलाफ अभी से एहतजाज करेंगे, अभी से कानूनी कार्रवाई। इससे हमारी ज्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो उसके बारे में भी आप सोचिए। और ये काम सिर्फ दिफाई नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट की सैकड़ों स्कीम्स हैं जिसके बारे में आपको पता ही नहीं। वो स्कीम्स भी लागू करने के लिए ये जो कमिटीज ब्लॉक लेवल, विलेज लेवल या सिटी लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेंगी, उसमें भी ये मदद करेंगे, लोगों को और आजादी मिलेगी। तो मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी की इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मुल्क बचाने की, और पीसफुल प्रोटेस्ट सबसे बड़ा हमारा औजार, हथियार या तरीका है जिससे हम अपना मुल्क बचा सकते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए आप सब लोगों को तैयार रहना चाहिए। गिरफ्तारियां देने के लिए, वैसे भी तो पकड़ के ले जाना ही है ना झूठे मुकदमों में, जो कोर्ट अरेस्ट होता है, जो आजादी से पहले का तरीका था और आज भी ये सबसे बेस्ट तरीका है। हम लोग लिस्ट बनाएं, कितने लोग कहां से, किस गांव से, किस शहर से, किस इलाके से तैयार है जेल जाने के लिए, खुद वॉलंटियर करें। लेकिन प्रोटेस्ट होना चाहिए पीसफुल। अब पीसफुल प्रोटेस्ट जो उसको खराब करने की, उसको वायलेंट बनाने के लिए, उसको तशद्दुद वाला बनाने के लिए सारे मनुवादी दिमाग, सारे उनके जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो लगे होते हैं। तो अब जो हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने हैं वो इस तरीके से करने हैं कि किसी भी हालत में कोई भी शर का इस्तेमाल करके हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट को में जो हिंसा है या तशद्दुद है उसको घुसा ही ना सके। हम नहीं करेंगे, वो उसको बनाने की कोशिश करते। तो उन लोगों से सावधान रहना है। हिंसा